अब चैप्टर 4 को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ना सबसे लाजमी होता है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया ना तो आपको आने वाले क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, आसान आपके लिए बन जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 4 किसके बारे में, सेट के बारे में। अब सेट है क्या, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट हमारे पास क्या है, सेट हम दो ब्रैकेट लेते हैं और उस दो ब्रैकेट के अंदर हम एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को या क्या है डिस्टिंक्ट, हमारे पास क्या है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को उसके अंदर क्या करते हैं, बंद करते हैं। इसका मतलब क्या है कि सेट हमारे पास क्या है, एक किस्म का कलेक्शन है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब ये है, देखो अगर मैं आपसे कहूं लेट सपोज मेरे पास एक सेट है, सेट ए हमारे पास किसके बराबर है, इसके अंदर मैंने लिखा क्या है 2 4 5 6। तो सेट क्या बना, सेट हमारे पास हमेशा एक वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, जो हमें वाजे नजर आ रहा हो, वाजे उसकी हमें तारीफ। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, जो हमें बिल्कुल वाजे हो, उसके बारे में बिल्कुल हमें पूरा इंफॉर्मेशन मिलता हो। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, मुनफरद। तो सेट हमारे पास क्या है, सेट हमारे पास कलेक्शन है एक वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। तो ये हमारे पास क्या है, एक किस्म का वेल डिफाइंड कलेक्शन है नंबर का। तो कलेक्शन ऑफ नंबर भी हमारे पास क्या है, एक सेट है। अगर मैं लिखूं सेट ऑफ ग्रेड 8 स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा, सेट ऑफ ग्रेड 8 स्टूडेंट, तो ये भी हमारे पास क्या बना, एक सेट बना, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट भी हमारे पास क्या है, एक सेट है। तो सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या नंबर, इसको हम क्या नाम देंगे, सेट। तो देखो सेट, सेट को हमारे पास जो सेट थ्योरी है इसको किसने दिया था, जॉर्ज कैंटोर ने दिया था। कब दिया था, 1845 में दिया था। एग्जांपल के तौर पर देखो, सेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर, पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर। तो पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर कितने हैं हमारे पास, 11 है। वैसे जो पाकिस्तान के मैच खेलते हैं 11 होते हैं, बाकी तो बहुत सारे। तो सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर, तो हमारे पास तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर का एक सेट बनाना, तमाम प्लेयर के नाम लिखना, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक सेट है। सेट ऑफ ग्रेड 8 स्टूडेंट, जो ग्रेड 8 मतलब क्लास 8 के स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंट का नाम लिखो, उसको ब्रैकेट के अंदर बंद करो, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक सेट है। सेट को लिखने के तरीके कितने हैं, 4 तरह से हम सेट को लिख सकते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, बुल्डर फॉर्म में और वेन डायग्राम फॉर्म में। अब ट्यूबुलर फॉर्म का मतलब क्या है, ट्यूबुलर फॉर्म का मतलब क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर लिस्टेड इन ब्रेसेस एंड यूज कॉमा बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है कि ट्यूबुलर फॉर्म में जब भी आपने सेट को लिखना होगा तो आपने तमाम एलिमेंट क्या है, सेट के तमाम एलिमेंट को क्या करना होगा, लिस्ट करना होगा, प्रॉपर लिखना होगा और उसको प्रॉपर ब्रैकेट के अंदर बंद करना होगा। और तमाम एलिमेंट्स या नंबर के दरमियान क्या लिखना होगा, कोमा लिखना होगा। क्या लिखना होगा, कोमा। तो ये क्या बन जाएगा, ट्यूबुलर फॉर्म। देखो एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल क्या है, ए हमारे पास एक सेट है, हमने ब्रेसेस लगा लिया, ब्रेसेस का मतलब क्या है, ब्रैकेट लगा लिया, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ब्रैकेट के अंदर देखो हमारे पास नंबर है या नहीं, और हर नंबर के दरमियान कोमा है या नहीं। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्म बना, ट्यूबुलर फॉर्म बना। और देखो एक बात आपने याद रखना है, सेट को हम कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं और सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स को छोटे क्या है, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर। तो सेट को देखो, सेट को मैं इस तरह लिख सकता हूं ना, देखो ए, इस तरह नहीं लिख सकता हूं। जो रूल हमें बताता है सेट के बारे में कि आपने सेट को किससे जाहिर करना है, कैपिटल लेटर से जाहिर करना है और सेट के अंदर तमाम चीजों को स्मॉल लेटर से लिखना हूं। दूसरा सेट हमारे पास क्या है, बी 2 3 4 5। देखो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा तमाम एलिमेंट्स को यानी, और तमाम एलिमेंट्स के दरमियान कॉमा लिखा यानी, तो ये कौन सा सेट बना, ट्यूबुलर फॉर्म बना। ये सेट तो है मगर कौन सा फॉर्म है, ट्यूबुलर। इसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है, बयान करना। क्या करना, बयान करना, डिस्क्राइब करना। सेट इज डिस्क्राइब बाय स्टेटमेंट इन वर्ड। अगर हम सेट को क्या करें, डिस्क्राइब कर दे, बयान कर दे स्टेटमेंट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो इसको हम क्या नाम देंगे, डिस्क्रिप्टिव। देखो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, देखो एग्जांपल में देता हूं, सेट ऑफ होल नंबर। अब देखो मैंने अल्फाज में बयान किया है या नहीं, अगर सेट को अल्फाज में बयान करोगे तो ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो देखो सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। देखो 0 1 2 अप टू सो ऑन। तो अगर नंबर की फॉर्म में इस तरह और नंबर के दरमियान आपने कोमा लिखा था, इस फॉर्म में लिखा, तो ये क्या बना, ट्यूबुलर। अगर आपने अल्फाज की फॉर्म में लिखा तो ये क्या बना, डिस्क्रिप्टिव। देखो सेट ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर, देखो सेट ऑफ फर्स्ट, देखो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो सेट ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर, अगर आप देखो पहले 5 प्राइम नंबर का सेट बनाओगे, आपने यहां पर किस फॉर्म में लिखा, अल्फाज की फॉर्म में लिखा, तो ये कौन सा फॉर्म है सेट का, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। देखो मैंने लिखा सेट ऑफ ग्रेड 8 स्टूडेंट, मतलब क्या है, सॉरी, सेट ऑफ ग्रेड 8 टेक्स्ट बुक। तो जो क्लास 8 के टेक्स्ट बुक है मैंने किस फॉर्म में लिखा,
अल्फाज फॉर्म में लिखा, तो ये कौन सा फॉर्म बना, डिस्क्रिप्टिव। अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूं, तमाम लिखूं, साइंस लिखूं, रियाजी मैथ लिखूं, उसी तरह क्या है सोशल स्टडी, तमाम के नाम लिखूं, फिर इस तरह लिखूंगा, तो ये कौन सा फॉर्म बनेगा, ट्यूबुलर फॉर्म बनेगा। कौन सा, ट्यूबुलर। अब क्या है बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म या इसको आप क्या कह सकते हो, सेट बिल्डर नोटेशन, तो कुछ भी फर्क नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आप किस तरह लिखो, देखो एलिमेंट आर डिस्क्राइब यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट पोजेस। इसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट को अपनी प्रॉपर्टी से क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। एलिमेंट को किससे डिस्क्राइब करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी से डिस्क्राइब करते हैं। अब किस तरह, देखो इसमें हम देखो, जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है x/x आर टेक्स्ट बुक ऑफ ग्रेड 8, तो हमने देखो जब हम x यूज करें, स्लैश यूज करें, या इस तरह क्या है बिलोंग टू यूज करें, तो ये कौन सा सेट बनता है, बिल्डर फॉर्म बनता है। ये कौन सा फॉर्म बनता है, बिल्डर, क्योंकि हम प्रॉपर्टी को बयान कर रहे होते हैं। किसको बयान कर रहे होते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज को बयान कर रहे हैं। अब देखो जिस तरह क्या है x/x इज अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो अब देखो हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, सेट की प्रॉपर्टीज को बयान किया। सेट की किसको बयान किया, प्रॉपर्टीज को बयान कर रहे हैं। अगर हम सेट की प्रॉपर्टीज को बयान कर रहे थे तो ये हमारे पास बिल्डर फॉर्म बनेगा। अगर हम सेट को बयानिया फॉर्म में लिख रहे थे तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अगर हम सेट को तमाम सेट के नंबर को क्या है लिख रहे थे, ब्रैकेट के अंदर बंद कर रहे थे और कोमा दे रहे थे, तो कौन सा फॉर्म बनेगा, ट्यूबुलर। कौन सा फॉर्म बनेगा, ट्यूबुलर। आखिरी कौन सा फॉर्म है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर। हम देखो वेन डायग्राम में एक बड़ा यूनिवर्सल सेट लिखते हैं और उसको किससे जार करते हैं, रेक्टेंगल से जार करते हैं। एंड सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स, और दूसरे जो हमारे पास सेट होते हैं उसको किससे जार करते हैं, सर्कल से जार करते हैं। किससे जार करते हैं, सर्कल से जार करते हैं। जिस तरह देखो एग्जाम्पल क्या है, u इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर बहुत सारे 1 2 3 0 अप तो सारे रियल नंबर है। दूसरा सेट हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब देखो अगर आपने इसको वेन डायग्राम की फॉर्म में लिखना है तो किस तरह लिखोगे, जो u सेट होता है, u का मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट को हम किससे जार करते हैं, रेक्टेंगल से जार करते हैं। किससे जार करते हैं, रेक्टेंगल। बाकी जो a सेट होगा, b सेट होगा, जो भी सेट गिवन होंगे उसको हम किस तरह, रेक्टेंगल के अंदर सर्कल से जार करेंगे। रेक्टेंगल के अंदर सर्कल से जार करेंगे। तो u सेट किसके बराबर है, रियल नंबर, तो मैंने u इज इक्वल टू r, फिर क्या है रेक्टेंगल सेट के अंदर क्या लिखा, a सेट लिखा, और a सेट के अंदर कौन से नंबर है, 0 1 2 3 0 1 2 3। तो ये किस फॉर्म में बना, वेन डायग्राम फॉर्म बना। ये कौन सा फॉर्म बना, वेन डायग्राम फॉर्म बना। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड।